हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। माता रानी करे आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएँ, जिससे आप हँसते मुस्कुराते रहें। और आपके यूट्यूब चैनल आर्यन मोमेंट लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। गुज्जर फैमिली में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास आए। तो आज आर्यन जिद कर रहा था कि मम्मा आज आप उठकर यहाँ से आप उठकर मत जाओ। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना यहीं बैठकर सब्जी काट लूँ। तो एक साइड में आर्यन लेटा रहा था और एक साइड में सब्जी काट रही थी और बच्चे की जिद भी पूरी हो गई और मेरा काम भी हो गया। और ऐसा नहीं है कि आर्यन रोज ऐसे करता है, कभी कभार ऐसे कर जाता है जब उसका मन परेशान होता है। तो देखिए इधर सब्जी भी कट गई है और आज मैं बना रही हूँ तोरई और रोटी। तो चलिए फटाफट से सब्जी बना लेती हूँ, फिर उसके बाद में बनानी है रोटी। फिर मिलती हूँ आपसे बनाने के बाद में। और देखिए यहाँ आर्यन मुझसे इतनी सारी बात कर रहा था, बहुत ज़्यादा। वो बराबर में बैठा था सीढ़ियों पर, तो मुझसे बोल रहा था कि मम्मा आपने ये दुपट्टा क्यों ओढ़ रखा है, आप दूसरा दुपट्टा ओढ़ो, ये मुझे अच्छा लग रहा है, इस दुपट्टे को ओढ़ो। बहुत देर से बहस कर रहा था मुझसे। तो मैं बोल रही थी कि बेटा मैं इससे थोड़ा मुंह पोंछ लेती हूँ, सूती है। तो इसमें देखिए स्टोन से लगे हुए हैं, तो इसलिए मैं इसे नहीं ओढ़ रही थी। पर आर्यन ने जिद करके मुझे ओढ़ने को बोला था, बहुत देर से रट लगाए पड़ा था, फिर लेके आया था और फिर जब मुझे उड़ाया था। तो देखिए अब तो इसकी चॉइस भी होने लगी है कपड़े लत्तों की कि ये नहीं है, ये नहीं है। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चा है। खुश हो गया। उसके बाद में फिर बहुत देर तक, जब तक मैंने खाना बनाया था यहाँ पर, तब तक वो बात करता रहा था। और देखिए रोटियाँ मैंने जब बनाई हैं, जब मैं नहा कर आ गई हूँ, और सब्जी इससे पहले छौंक दी थी और सब्जी बन गई। उसके बाद में फिर काम धंधा किया अपना, जो भी साफ सफाई का है, और फिर रोटियां बनाई थी। क्योंकि बहुत ज़्यादा बेचैनी सी हो रही थी गर्मी में, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा सुबह के टाइम में। उसके बाद में मौसम बहुत ही ठंडा हो गया था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम हो गया था। सच में ऐसा मौसम मतलब हुआ ही नहीं गर्मियों में, ये पहली बार हुआ है ऐसा मौसम। तो देखिए बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। तो यहाँ जब रोटी बना ली थी, उसके बाद में फिर मैंने साफ-सफाई की थी यहाँ की। वैसी कोई साफ-सफाई नहीं थी, बाकी और जो थी ज़्यादा भारी, वो तो मैंने कर ली थी। बस गैस रखनी है यहाँ से उठाकर और थोड़ी-सी बस झाड़ू मारनी है यहाँ पर, जैसे थोड़ा बहुत आटा गिर जाता है। और देखिए जब तक मैं इतना बोल रही थी, मैं कहा आर्यन चले जाओ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और फिलहाल इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी हो भी रही थी। फिर उसके बाद में जब लाइट चल रही थी लगातार सुबह से, फिर मैंने यहाँ घड़ा भर दिया था। मटका बोलते हैं, घड़ा बोलते हैं, जो भी बोलते हैं आपके यहाँ। और देखिए ये सीन मैं दिखा रही हूँ आपको 23 तारीख का। 23 तारीख का जो ब्लॉग मैंने शूट किया था, उसमें ये वीडियो मिस हो गई थी दिखाने के लिए आपको। ये सीन मैंने आपको नहीं दिखाया। 23 तारीख को इतनी अच्छी बारिश हुई थी, बहुत अच्छी बारिश हुई थी। तो देख लीजिए आप, आपके सामने है। लेकिन गर्मी बराबर थी। ये देखो बारिश तो हुई थी, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि अधिक गर्मी थी जिसे बोलते हैं। बारिश में आर्यन और आर्यन के डैडी नहा रहे थे, लेकिन मैं अंदर बैठी थी तो बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था, बहुत गर्मी लग रही थी, पंखा भी काम नहीं कर रहा था। बारिश के होते साथ इतनी सारी गर्मी थी। तो चलिए देखिए, अब आ जाते हैं 24 तारीख के ब्लॉग में। तो देखिए यहाँ आ गए हैं आर्यन के नाना। तो आर्यन के नाना के लिए खाना खिलाते हैं और हम सब ने खाना खा लिया है। तो देखिए खाने में है, सॉरी, आर्यन के लिए रायता और तोरई और रोटी और मट्ठा और थोड़ा-सा नमक, क्योंकि स्वाद अपना-अपना अलग होता है। और बाकी जो है आपके सामने है। तो देखिए आर्यन के नाना के लिए खाना दे दूँगी, वो खाना खा लेंगे, क्योंकि अचानक से चाचा आए थे। तो उन्होंने मतलब सुबह का उनका कोई प्लान नहीं था 10 बजे तक का। 10 बजे के बाद में फ़ोन किया था कि बेटा मैं आ रहा हूँ, तो मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं।
तो जब चाचा आते हैं, भाई आते हैं, कोई भी आते हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं होती है, लेकिन कोई नया स्पेशल मेहमान आता है तो भई मुझे टेंशन होती है। और देखो घर से कोई आता है तो कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, भई अब कोई बात नहीं। जो है मैं वो खवा देती हूँ, कोई झंझट वाली कोई बात नहीं है। और जैसे दीदी के यहाँ से कोई आ रहा है, ननद के यहाँ से, तो फिर थोड़ा-सा रहता है कि हाँ, ये नहीं, ये होना चाहिए था खाने में, ये नहीं, ये होना चाहिए था। तो भाई, चाचा जो भी आएँ, सब चलता है। तो देखिए, यहाँ जो खाना हमने खाया था, वो चाचा को हमने दे दिया है। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो चाचा ये बोल रहे थे कि जो भी हो, मैं वही खा लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ आर्य के डैडी और आर्यन के नाना बात कर रहे थे। तो देखिए, बहुत देर बातचीत हुई थी। आर्यन सो रहा था जब चाचा आए थे, तो आर्यन सो रहा था, तो बस यही मिस हो गया थोड़ा-सा, क्योंकि बहुत जब से फ़ोन आया था चाचा का, तो जब से इंतज़ार कर रहा था आर्यन कि नाना कब आएँगे, नाना कब आएँगे। तो नाना से डिमांड की थी आर्यन ने केक की, तो चाचा केक लेकर आए थे। वो जो बर्थडे की केक होती है, वो ही उठा के ले आए सारी। तो मैं बोल रही थी, मैं कहा इतनी बड़ी केक लाने की क्या ज़रूरत थी, जो पेस्ट्री होती है वो ही ले आते। तो फिर चाचा कहने लगे कि कौन फिर लेकर आया छोटी क्या केक? लेके आता, तुम सब अच्छे भी खा लो। तो यहाँ नाना आर्यन कहाँ बहुत है? खुश नाना है। अच्छे हैं? तो हैं? देखिए, अरे ना, इधर नाना उधर कहाँ है किंग नाना? है? बताया तो देखो वहाँ है नाना। अच्छा ना 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 ना। चाचा ले खा ले। अरे यार हमें कमानी मेरे को ले। मम्मा ले 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 बेटा ले और देखिए, यहाँ आर्यन को इतना मतलब बहुत ज़्यादा शौक है इसे, कि अपने खुद अपने मुँह पे लगा लेता है, ये केक 2.5 खाता है पाउंड का तो। केक आर्यन गुजर और अकेला खा दूसरे के जाता मुँह है। पे भी लगा देता है। यहाँ अपने नाना को ज़बरदस्ती खिला रहा था। और वो चाचा नहीं खाते हैं केक वूक, ये कोई चीज़ ऐसी आलतू-फालतू नहीं खाते हैं। तो ज़िद करके खिला रहा था, तो कुछ जब उन्होंने नहीं खाई तो उनके मुँह पे ही लगा दी, फिर उसके बाद वो केक खा भी ली। वो ऐसी नौटंकी करता है। और देखिए, यहाँ हो गई है शाम, गुड इवनिंग। शाम हो गई, शाम का टाइम हो गया है। और मैं यहाँ बना दूँगी जो खिचड़ी होती है, मतलब आलू डाल के जो पीली खिचड़ी बोलते हैं, वो मैं बना दूँगी। अब वो तहेड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो खिचड़ी और तहेड़ी बोलते हैं, 2 चीज़ें बोलते हैं, पीली तहेड़ी आलू डाल के। तो यहाँ मैं वही बना दूँगी फटाफट शाम के टाइम में। तो आर्य के डैडी और चाचा खा लेंगे, और बस फिर उसके बाद में चाचा चले जाएँगे। वो कभी मतलब रात रुकने को तो आते ही नहीं हैं। हमेशा आर्य के डैडी ज़िद करते हैं कि तुम कभी ऐसे नहीं आते कि जिससे कि रुक सको। तो बोलते हैं कि फिर आऊँगा, दोबारा से आऊँगा, पर दोबारा-वोबारा कुछ नहीं। वो आते हैं चाचा और फिर चले जाते हैं। सुबह को आते हैं, शाम को चले जाते हैं। और अगर शाम को आएँगे तो फिर शाम को ही चले जाएँगे, मतलब 1-2 घंटे रुक कर। और दोपहर को आएँगे तब भी शाम को चले जाएँगे। 1-2 बार का चांस हुआ होगा, जो एक एक रात रुके होंगे, और एक बार, मतलब एक बार रुके थे, हाँ, 1 या 2 बार रुके थे। तो देखिए, यहाँ पर चाचा चले गए हैं, चाचा को छोड़कर आ गए हैं। और यहाँ थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का टाइम था, तो आकर इन्होंने ढोरों को नहला दिया था। ढोरों को क्या, 2 भैंस हैं, उन्हें नहला दिया था। सॉरी, मेरे मुँह से ढोर ही निकलता है जब भी निकलता है। तो भैंसों को नहला दिया था। और नहलाते-नहलाते अपना मस्ती भी कर रहे थे और ढोरों को भी नहला रहे थे। तो देखिए, ये नहा लेती हैं ना जब, कम से कम इन्हें चलो नहलाना किसी ने रहता है। भैंस और लाया तो देखिए, उसको चरा आप दो। लोग देखते होंगे कितनी बार ये भैंस नहा लेती हैं, कम से कम हाँ तो 3 आगे बार, की नहीं चार पता ले लो, इनका, बीच में कितना 4 जाएगा? बार का नहीं पता, मतलब 3 बार तो मिनिमम मान ही लो कि नहा लेती हैं 3 बार। एक बार सुबह, फिर दो 10 बजे, फिर दोपहर में, और फिर शाम को भी नहाती हैं। इतने पर भी जो बड़ी भैंस है उसे गर्मी लग गई। तो रात में डॉक्टर बुलाए थे, कम से कम 11-12 का टाइम हो रहा था, तो डॉक्टर बुलाए थे जो भैंस वाले होते हैं। ऐसे ही हो रहा था 11 साढ़े 11 का टाइम। पर बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो, आपने देखा होगा, एक ब्लॉग में है मेरे में। तो वो जब भी आर्य के डैडी बुलाते हैं वो आ जाते हैं, और परमानेंटली, मतलब हमारे वो ही आते हैं, पापा के दिनों से ही आते हैं, मतलब पापा के ज़माने से ऐसे बोल सकते हैं। तो शुरू से वो आते हैं। तो देखिए,
आज का ब्लॉग यहीं तक था। मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ में, और कोशिश करूँगी एक बहुत ही बढ़िया ब्लॉग लेकर आऊँ। तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। प्लीज़ ऐसे ना जाया करो। और तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।